हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने परीक्षावाणी से लिए हैं। दोस्तों, ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता कि अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको दिए जाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या पहला। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए उपयुक्त नाम है। ए केदारखंड, बी मानसखंड, सी हिमवंत, डी इनमें से कोई नहीं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता था। इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। केदारखंड कहा जाता था। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड नाम उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? ए भाबर क्षेत्र को, बी सल्ट क्षेत्र को, सी किच्छा क्षेत्र को, डी गढ़वाल क्षेत्र को। तो दोस्तों, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। तो इसका उत्तर हुआ ऑप्शन बी। सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिली है? अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिली है? ए श्रीनगर से, बी केदारनाथ से, सी कालसी से, डी देहरादून से। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन सी कालसी से। अशोककालीन शिलालेख कालसी से प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 4। कालिदास द्वारा वर्णित कर्ण आश्रम निम्न में से किस नदी के तट पर था? कालिदास द्वारा वर्णित कर्ण आश्रम निम्न में से किस नदी के तट पर था? ए यमुना, बी भागीरथी, सी अलकनंदा, डी मालिनी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी मालिनी। कर्ण आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित था, जो पौड़ी में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है। ए हरिकृष्ण रतोड़ी, बी बद्रीदत्त पांडे, सी चंद्र सिंह गढ़वाली, डी शिव प्रसाद डबराल। दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं हैं। बाकी ये तीनों के तीनों क्या हैं? उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। प्रश्न संख्या 6। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी उत्तरकाशी, डी पिथौरागढ़। तो दोस्तों, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में है? तो इसका उत्तर आएगा डी पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार, सॉरी पर आहार लिख दिया, यहाँ पे आहार होना था। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। ए चना, बी आलू, सी बजरी। तो दोस्तों, मोनाल पक्षी का प्रिय आहार क्या होगा? इसका उत्तर है बी आलू। मोनाल पक्षी का प्रिय आहार है आलू। प्रश्न संख्या 8। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ए 26 प्रजातियां, बी 39 प्रजातियां, सी 24 प्रजातियां, डी 410 प्रजातियां। तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां? 24 प्रजातियां पाई जाती ब्रह्म कमल की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। किस तिथि को राज्य का नाम
उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? ए 9 नवंबर 2006 को, बी 1 फरवरी 2007 को, सी 1 जनवरी 2007 को, डी 9 नवंबर 2007 को। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम दिया गया। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ए खटीमा विधानसभा सीट, बी चकराता विधानसभा सीट, सी पिंडर विधानसभा सीट, डी धारचूला विधानसभा सीट। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पिंडर विधानसभा सीट, पिंडर विधानसभा सीट। प्रश्न संख्या 11, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है? ए मंडल के आयुक्त द्वारा, बी जनपद के जिलाधीश द्वारा, सी जिला पंचायत द्वारा, डी राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी राज्य सरकार द्वारा। ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार करती है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? ए कपकोट 1958 में आया था, बी धारचूला 1980 का भूकंप, सी चमोली 1999 का भूकंप, डी उत्तरकाशी 1991 का भूकंप। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी चमोली। सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप चमोली में आया था दोस्तों, जो 1999 में आया था। प्रश्न संख्या 13, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, बी कामेत, सी केदार, डी नंदा देवी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। प्रश्न संख्या 14, किंगरी विंगरी नीति सेल साल और धर्मा क्या है? ए पर्वत, बी झील, सी दर्रे, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी दर्रे। किंगरी विंगरी नीति सेल साल और धर्मा क्या है? दर्रे हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है? राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है? ए हल्द्वानी के पास, बी टिहरी के पास, सी लैंसडाउन के पास, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हल्द्वानी के पास। नाहन पर्वत श्रृंखला हल्द्वानी के पास स्थित है। प्रश्न संख्या 16, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाली दर्रा है? ए एटा, बी जयातिया, सी सिनला, डी रामल। दोस्तों इसका उत्तर है सी सिनला। दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाली दर्रा सिनला है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, राज्य की किस जिले की दर्रा से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? राज्य की किस जिले की दर्रा से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? ए उत्तरकाशी से, बी पिथौरागढ़ से, सी जोशीमठ से, डी लैंसडाउन से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। प्रश्न संख्या 18, भागीरथी नदी निकलती है? ए गौमुख से, बी गंगोत्री से, सी तपोवन से, डी विष्णुप्रयाग से। भागीरथी नदी निकलती है ए गौमुख से, बी गंगोत्री, सी तपोवन, डी विष्णुप्रयाग। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गौमुख से। भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी कोसी, डी धौलीगंगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कोसी। कोसी नदी है जो हिमनद से नहीं निकलती है। प्रश्न संख्या 20, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी सरयू, डी मंदाकिनी।
तो मंदाकिनी इसका उत्तर है दोस्तों, मंदाकिनी। मंदाकिनी केदार से रुद्रप्रयाग तक बहती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, हेमकुंड झील घिरी हुई है। ए 5 हिमाच्छादित शिखरों से, बी 7 हिमाच्छादित शिखरों से, सी 8 हिमाच्छादित शिखरों से, डी 9 हिमाच्छादित शिखरों से। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी 7 हिमाच्छादित शिखरों से। हेमकुंड झील गिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। प्रश्न संख्या 22, भोजपत्र वृक्ष या वृक्ष मिलता है। ए अरावली से, बी हिमालय में, सी नीलगिरी में, डी विंध्याचल में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी हिमालय में। भोजपत्र हिमालय में मिलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है। ए लघु पैमाने पर, बी मध्यम पैमाने पर, सी दीर्घ पैमाने पर, डी अति दीर्घ पैमाने पर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी अति दीर्घ पैमाने पर। प्रश्न संख्या 24, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। ए नई दिल्ली में, बी शिमला में, सी देहरादून में, डी भोपाल में। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ए बगजी, सी बैदिनी, सी दायरा, डी बगजी एवं बैदिनी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी दायरा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।